तो रीजनिंग का बहुत ही अच्छा टेस्ट होने वाला है राजस्थान पीटेट एग्ज़ाम के लिए। 8 तारीख को आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो कंटिन्यू आप रिवीजन करते रहिएगा, ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 7:45 समानुपात 5, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आएगा। तो कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले 7 से 45 बनाना है, उसके बाद वही तरीका लगा के 5 से नेक्स्ट संख्या बनानी पड़ेगी। तो 7 से 45 बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 7 में 6 का मल्टीप्लाई, तो 6 का मल्टीप्लाई 7 में किया तो कितना आ गया 42, और 45 में कितना कम है 3, और 3 को जोड़ दिया। 6 का मल्टीप्लाई किया और 3 को जोड़ दिया। यही तरीका हम लोग 5 में करेंगे। 5 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, और 30 में ही कितना जोड़ दें 3, तो आपका आंसर कितना आ जाता है 33, जो कि ऑप्शन सी में आपका मिल जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 52 से 53 के लिए निर्देश है, उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। मतलब भिन्न का मतलब क्या होता है पता है गाइस, विषम। विषम मीन्स जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें 3 जो ऑप्शन होंगे वो किसी ना किसी तरह से एक समान होंगे, और जो एक जो लास्ट में बचेगा ऑप्शन, वो आपका क्या हो जाएगा, अन्य तीनों से अलग होगा, भिन्न होगा, विषम होगा। तो देखिए आपका 52 में कौन सा हो जाएगा। तो देखिए 144 जो होता है ये 12 का स्क्वायर होता है, और 196 होता है ये 14 का स्क्वायर, और 169 जो होता है ये 13 का स्क्वायर, और 224 जो होता है वो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। 3 ऑप्शन में आपके स्क्वायर दिए गए हैं, और एक ऑप्शन में आपका किसी का भी स्क्वायर नहीं दिया गया है। तो विषम कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा विषम होगा। तो इसमें आपका विषम कौन सा होगा देख लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं, QOOM। क्यू का अल्फ़ाबेट कोड होता है ओ 17, और ओ का होता है 15, 15 फिर 13। मतलब इसमें क्या जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, मतलब पीछे की तरफ जा रहा है। पहले देखिए 2 ओ जो है 2 बार यूज हुआ है यहाँ पर, एक कॉमन है ये बात है। ऑप्शन बी में देखिए यू जो है 2 बार यूज हुआ, 2 ऑप्शन आपके समान हो गए। अब देखिए इसमें आई क्या हुई, यूज हुआ 2 बार यूज हुआ है, मतलब लगभग लगभग सभी में 2 बार यूज हो रहा है। तो QOOM में क्या ऐसी बात है खास, तो क्यू का 17 होता है, इसका 15, 15 और 13, मतलब बैकवर्ड जा रहा है, 15 से फिर 13 चला गया। इसी प्रकार ऑप्शन बी चेक करते हैं, WUUS। डब्लू का होता है 23, यू का कितना होता है 21, फिर 21, फिर आपका कितना आ जाएगा 19, मतलब इसमें भी बैकवर्ड जा रहा है। पहले इसमें देखिए ऊपर वाले में 2 घटा, फिर आपका सेम रहा बराबर, फिर आपका कितना घट गया 2 घट गया। यही तरीका इसमें लगा। अब ऑप्शन डी चेक करते हैं, BTTR। बी का कोड कितना होता है 22, टी का होता है 20, इसमें भी 20, आर का 18, इसमें भी बैकवर्ड जा रहे हैं। पहले 2 आपका घटा, फिर सेम रहा, फिर 2 घट गया। लेकिन सी में ऐसा नहीं है। इसको चेक करते हैं, JIIF। जे का कोड कितना होता है 10, आई का होता है 9, 9, एफ का होता है 6। घटना चाहिए था 2, लेकिन घट इसमें रहा 1। सभी में 2 2 घटा है गाइस, आपको बता देता हूँ, लेकिन ऑप्शन सी में 1 घट रहा है। तो विषम कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 7 को कूट भाषा में ये लिखा जाता है, 8 को कूट भाषा में ये लिखते, तो 9 को क्या लिखेंगे, कैसे लिखा जाएगा। देखिए 9 के जो अल्फ़ाबेट हैं आपको 7 में मिल जाएंगे और 8 में मिल जाएंगे। तो कर लेते हैं, पहले 7 के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, SEVEN। इसका कोड क्या दिया हुआ है, 2 3 1 3 6, सभी अल्फ़ाबेट के लिए अलग कोड है। अब देखिए 8 के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, EIGHT। अब इसका कोड क्या है, 3 4 3 4 5 7 9। अब हमें 9 का निकालना है गाइस, तो 9 लिख देते हैं अल्फ़ाबेट, NINE। एन का देखिए कोड क्या है, तो देखिए 7 में आपका लास्ट में एन का कोड क्या है 6, 6 लिख दिया। अब आई का बताना है, 8 में देखिए यहाँ पर आई का कितना है 4, 4 लिख दिया। फिर एन आ रहा है, एन का कितना है 6। अब ई का बताना है, ई में देखिए 8 में ई का कोड कितना है 3, तो 3 लिख दिया। तो आंसर क्या आ गया आपका 64 63। किस में आ रहा है गाइस, ऑप्शन ए में, 64 63 इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है देख लेते हैं। दिए गए शब्दों के विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रम के अनुसार है। मतलब
अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर आपको सेट करना है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहले देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार फीचर आएगा, उसके बाद लाइब्रेट आएगा, उसके बाद आएगा लाइसेंस आएगा, उसके बाद तीसरा आएगा मिक्सचर, लास्ट में मॉडस्टली मोडेस्टी आएगा। ये टी बना है, एल नहीं बना है, टी बना है। अगला क्वेश्चन है, कुछ समीकरण एक विशेष पद्धति के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो हमें किसका बताना है? 9/6 का मान बताना है। उससे पहले 3/5 का मान निकाल लें, 4/7 और 8/7 कैसे आया ये देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। 3/5 ये किसके बराबर दिया हुआ है? 5 के बराबर। ये कैसे आया ये चेक करना है। तो कैसे करेंगे ये भी हम लोग देख लेते हैं गाइस। पहले देखिए 3/5 बराबर 5 दिया हुआ है। ये जो 5 आया है ये कैसे आया है ये चेक करना है। तो सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई 5 में कर दीजिएगा, उसके बाद 5 15 और 15 का यूनिट डिजिट उठा लीजिए लास्ट वाला, वो इसके बराबर हो गया। इसी प्रकार यही तरीका इसमें लगा के देखते हैं। 4/7 बराबर 8 दिया हुआ है, तो 4 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो हो जाएगा 28 और यूनिट डिजिट उठा लेंगे, आपका आ गया 8। इसी प्रकार 8/7 है, 8/7 किसके बराबर? 6 के बराबर। तो 8 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 8 7 56, यूनिट डिजिट उठा लें भाई, आपका आंसर हो गया। इसी तरीके 9/6 है, 9/6 किसके बराबर है ये निकालना है। तो 9 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 9 छक्के 6 निम 54 होता है, या 9 छक्का 54, और यूनिट डिजिट है आपका 4, और 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा ये स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। तो ऑप्शन में ऐसा विकल्प चुनना है जिससे ये समीकरण सॉल्व करने पर दोनों पक्ष आपके बराबर आ जाए, मतलब LHS बराबर RHS। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा आपका? तो गाइस ये होगा आपका ऑप्शन ए। तो पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। 28 स्टार, फिर है 4 स्टार, फिर है 9 स्टार, 16 स्टार की जगह हम लोग चिन्ह को प्रतिस्थापित कर देंगे। पहले 28 और पहला स्टार की जगह क्या लगाएंगे? डिवाइड, डिवाइड लगा दिया। फिर है 4, 4 के बाद दूसरा स्टार है तो उसकी जगह लगाएंगे प्लस। फिर है 9, तीसरा स्टार के बराबर क्या है? बराबर 16, मतलब आपको 16 के बराबर निकालना है LHS। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे। तो 28 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 7 + 9 = 16, मतलब 16 = 16, दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, मतलब इक्वेशन आपका सॉल्व हो जाएगा ऑप्शन ए की तरह से। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है। यदि एक कूट भाषा में कंप्यूटर को क्या लिखा जाता है ये, तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो उसी कूट भाषा में कौन सा विकल्प लिखा जाएगा तो ये देख लेते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले कंप्यूटर के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। क्या क्या है? COM, फिर है PUT, लास्ट में क्या है आपका? ER, या नीचे लिख देते हैं ER। तो इससे आपका क्या बना? दोबारा लिख देते हैं कंप्यूटर के सारे अल्फ़ाबेट। COM PUTER, एक ही लाइन में लिखना है गाइस। उससे आपका क्या बना है? OCP, फिर क्या बना है? M बना है, उसके बाद T बना है, और उसके बाद URE ये बना है। तो ये कैसे बना है? तो गाइस देखिए, ये पहला ये क्रॉस हो गया, मतलब दो स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट उठाए, एक दूसरे का क्रॉस कर दिया, पलट गए। फिर देखिए बीच वाले दो अल्फ़ाबेट उठाए, ये भी आपस में पलट गए। फिर देखिए ये दोनों पलट गए UT, फिर ER भी पलट गए, मतलब कैंची गुणा हो गया दो दो अल्फ़ाबेट को उठाकर। यही तरीका हम लोग इसमें करेंगे। तो उठा लेते हैं OHKC/E, कैंची गुणा कर देंगे दो दो अल्फ़ाबेट उठा के, तो ये हो जाएगा HO। फिर कैंची गुणा करेंगे CK, फिर कैंची गुणा करेंगे तो EY। तो आंसर क्या हो गया? हॉकी। तो किस में आ रहा है गाइस? ये आ रहा है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
यदि x का अर्थ है प्लस, z का अर्थ है डिवाइड, तो लिख लेते हैं x का अर्थ मतलब क्या है प्लस, और z का अर्थ क्या है डिवाइड, और फिर y का अर्थ क्या है माइनस, और p का अर्थ क्या है आपका मल्टीप्लाई। तो एक इक्वेशन आपका दिया हुआ है, ये इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर देते हैं। तो इक्वेशन क्या है 10p2x 5/5, ये निकालना है। तो हम लोग रखते हैं वैल्यू 10p, p का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 2। ओके गाइस, फिर उसके बाद आपका ये x है, x का मतलब क्या है प्लस, तो प्लस रख दिया 5। फिर आपका y है, ये y का मतलब क्या है माइनस, माइनस रख दिया 5। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 20 + 5 - 5, तो ये हो जाएगा 25 - 5 मतलब 20। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर बोर्ड मिसिंग नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो हम लोग एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे, पहले कॉलम को, फिर तीसरे कॉलम को, फिर लास्ट में दूसरे कॉलम को। तो पहले कॉलम को हम लोग सॉल्व करते हैं। नीचे जो बड़ी संख्या 50 है ये बनाएंगे सबसे पहले। तो 50 से ऊपर जो संख्या दी हुई है 29, इसमें आप 50 तक पहुँचने के लिए क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 29 दूना कितना होता है 58, और 58 से इस संख्या को घटा देंगे, ऊपर जो संख्या दी है 8, तो घटा देंगे, आपका कितना आ जाएगा 50। यही तरीका हम लोग थर्ड कॉलम में लगाएंगे। 43 में 2 का मल्टीप्लाई, तो 43 दूनी कितना होता है 86, और ऊपर कितना दिया हुआ है 22, 86 से 22 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 64, जो कि आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। यही तरीका हम लोग सेकंड कॉलम में लगाएंगे। बीच वाली संख्या हमें पता ही नहीं है, तो बीच वाली संख्या में हम लोग क्वेश्चन मार्क की जगह क्या मान लेंगे एक्स, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई जो कि सभी में किया था। और क्या किया था हमने, इसमें ऊपर वाली संख्या को घटा दिया था, मतलब -15, और वो किसके बराबर आ गया था नीचे वाली संख्या के बराबर, तो ये 57 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x - 15 इज इक्वल टू 57। पक्षांतर अब करेंगे तो 2x इक्वल टू 57 और 15 कितना होता है 72। अब 2 से ये काट देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 3 6, 2 6 12, 36। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस, बहुत ही सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन है, सोहन अपने घर से सीधे उत्तर दिशा में 10 मीटर गया, तो कितना गया 10 मीटर। मान लेते हैं यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि उसका घर है, यहाँ से सोहन कितना गया 10 मीटर उत्तर की ओर, उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है। उसके बाद क्या कहता है भाई बाईं ओर घूमकर 25 मीटर चला, तो बायां आपका कितना हो इधर तरफ हो जाएगा, कितना चला 25 मीटर। इसके बाद क्या कहता है भाई फिर दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला, तो दायां कितना हो जाएगा, दायां ऊपर की तरफ जाएगा और कितना चला 5 मीटर। इसके बाद क्या कहता है फिर दाईं ओर मुड़कर कितना चला 25 मीटर, दायां आपका इधर तरफ हो जाएगा और कितना चला 25 मीटर। अब भाई किस दिशा की ओर चल रहा है, स्टार्टिंग में ये उत्तर की ओर जा रहा था और आपकी दिशा आपकी इधर तरफ जा रही है। देखिए ये होता है कार्तीय तल बना लेते हैं डायरेक्शन वाला, ऐसे ये दिशा जो होती है पूरब की ओर होती है, और जो लास्ट डायरेक्शन है ये किस ओर इंगित कर रही है पूरब की ओर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पूरब दिशा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस, सिंपल सा है क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही सिंपल सा है। ए और बी एक ही स्थान से चलना आरंभ करते हैं। ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है, मान लेते हैं ए जो है ये, रुको 1 मिनट। ए और बी एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, मान लेते हैं कोई एक स्थान है और चलना प्रारंभ करते हैं ए और बी। तो आगे क्या कहता है, ए जो है उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है, तो मान लेते हैं यहाँ से कोई ए है, ये उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है, उत्तर ऊपर की ओर होता है, और दाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो दाएं आपका कौन सा हो जाएगा इधर तरफ, कितना जाता है 4 किलोमीटर। बी है पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है, पश्चिम की ओर आपका जाएगा, मान लेते हैं ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ से ए ने चलना प्रारंभ किया था। अब यहाँ से ही ये स्टार्टिंग पॉइंट है, बी भी चलना प्रारंभ करेगा और पश्चिम की ओर कितना चलेगा 5 किलोमीटर। तो पश्चिम दिशा आपकी इधर तरफ होगी, तो 5 किलोमीटर बी भी चला। और आगे ये तो देखिए ए की दिशा हो गई ये वाली, इसके बाद बी चल रहा है और फिर दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है 3 किलोमीटर। तो दाएं आपका कौन सा हो जाएगा ऊपर की तरफ, तो कितना चला 3 किलोमीटर। वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं,
तो ये दूरी और ये दूरी समान है, ये बी की दूरी है लास्ट पॉइंट, और ये ए की है। इतनी दूरी है कितनी है 5, और ये कितनी दूरी है 4, तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी 9 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है गाइस, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक या आरोही क्रम दर्शाएगा। मतलब आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़े, और सार्थक भी वही बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहले तो तीसरा होगा नींव। नींव डालोगे किसी चीज़ की, उसके बाद आप दीवारें बनाओगे, उसके बाद भीतरी छत बनाओगे, उसके बाद प्लास्टर कराओगे, उसके बाद लास्ट में क्या होगा, रंगाई होगी। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर आपको शब्दों को रखना है, कौन सा अल्फ़ाबेट पहले आता है उसी आधार पर आपको रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये आएगा आपका तीसरे स्थान पर। और अगर पहले की बात करते हैं तो आपका आएगा कनेक, ऑप्शन एक। और दूसरे स्थान पर क्या आएगा, सी वाला। उसके बाद तीसरे, ये चौथे स्थान पर आएगा, और तीसरे स्थान पर ऑप्शन डी आएगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले यहाँ पर ए भरा जाएगा, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में देखिए यहाँ लास्ट में 2 पॉइंट पर क्या है, ए और बी डिजिट है, सॉरी अल्फ़ाबेट है, तो स्टार्टिंग में भी तो ए भी होना चाहिए। इसके बाद सी है, और यहाँ पर क्या भरा जाएगा, उसके बाद यहाँ पर बी भरा जाएगा। क्यों भरा जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ये लास्ट में देखिए बी के बाद क्या है, 2 ए हैं, तो यहाँ पर भी बी के बाद 2 क्या आ जाएंगे, ए और ए। अब यहाँ पर क्या भरा जाएगा, सी भरा जाएगा। ओके गाइस, इसी तरीके से आप सेट कर सकते हैं, मतलब सभी को एक दूसरे से देखकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यही तरीका लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।